न्यूज शुरुआत एक बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है। इंदिरा नगर में भीषण आग लगी है। सोफे के कारखाने में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां इंदिरा नगर में सोफे के कारखाने में भीषण आग लगी है और हालात इतने बेकाबू हैं कि दमकल की 9 गाड़ियों को वहां लगाना पड़ा। आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और अब फिलहाल अभी तक जो अपडेट है, आग बुझाने की कवायद जारी है। ये तस्वीरें देखिए, ये सोफे का कारखाना जहां पर आग लगी, आग किन वजहों से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन लखनऊ के इंदिरा नगर से बड़ी खबर, जहां भीषण आग लगी। आग बुझ चुकी है क्योंकि ये सोफे हैं, गद्दे भी हैं और इनको जो है फोम वगैरह है, तो फोम उठा के जो है फायर फाइटिंग चालू है। ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है, 95% जो है आग बुझ चुकी है। थोड़ी बहुत रहेगी, ये बुझाई जा रही है। 8 से 10 गाड़ियाँ लगी हैं और एहतियात के तौर पर जो पास में जो रिहायशी इलाके हैं उनमें से हम लोगों ने जो है लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जिससे कि जो है उधर कोई दुर्घटना न हो। कारण क्या रहा? जो चीज़ें पहली बार समझ में आ रही है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि आपने सर्वे के द्वारा पता लगाई है, क्योंकि 80% जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल की वजह से लगती है। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर इलाके में एक सोफे फैक्ट्री में आग लगी हुई। इस समय हम उस सोफे फैक्ट्री के अंदर हैं। आप देखिए कितनी भयानक स्थिति में इसमें आग लगी हुई है। चारों तरफ आपको आग का मंजर दिखाई दे रहा होगा। जिस तरीके से इस सोफे फैक्ट्री में आग लगी है, आप देखिए कि लगभग 5 से 6 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई थी और दमकल के जरिए इस आग को बुझाया जा रहा था, क्योंकि सोफे फैक्ट्री में जिस तरीके के केमिकल यूज किए जाते हैं, जिस तरीके का सोफा मटेरियल यूज किया जाता है, जिस तरीके से लकड़ी का काम होता है, उसको लगातार बुझाने का कार्य किया जा रहा है। ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। इस रेजिडेंशियल इलाके में जिस तरीके से सोफे फैक्ट्री में आग लगी है, आसपास के लोग सदमे में आ गए थे। आसपास के लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। जो यहाँ पर मजदूर कार्य कर रहे थे वो खिड़कियों से भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस स्थिति में यहाँ पर आग लगी है, आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी आग की दमकलें आपको दिखाई दे रही होंगी। किस तरीके से ये जो लोहे की चीज़ें रखी हुई हैं, ये जो लकड़ी का सामान रखा हुआ है, उसमें से अभी भी धुएं निकल रहे हैं। लगातार कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है और जिस स्थिति में इस सोफे फैक्ट्री में आग लगी है, लोग काफ़ी सदमे में आ गए थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर थोड़े थोड़े करके आग लगना शुरू हुई और आग लगने के बाद एक भयानक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक मंजर जो था वो अलग हो चुका था। जिस तरीके से पूरी सोफे फैक्ट्री में आप देखेंगे कि हर जगह आपको केवल आग का ही मंजर दिखाई दे रहा होगा। अगर इसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों से बातचीत में ये पता चला कि छोटे छोटे सिलेंडर लगाए गए थे, छोटे छोटे सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जितने केमिकल और जितने तरीके के सोफे के मटीरियल यहाँ यूज़ होते उसमें किसी तरीके से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई थी। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ आग लगी, किस तरीके से अभी भी स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी कि ये पूरा आग का मंजर है और यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर खाना बनाते थे और किस तरीके से देखिए ये पूरा इलाका है। जो मजदूर रहते थे वो यहाँ अंदर रहते थे और यहाँ आग लगने के बाद अभी तक इस आग को बुझाया नहीं गया है। जिस देखिए ये केमिकल का डिब्बा रखा हुआ है, इस केमिकल में आग लगने के बाद किस तरीके से पूरा जलने लगा था। ये पूरा सोफे का सामान रखा, आपको कुर्सियाँ दिखाई दे रही होंगी, केमिकल के डिब्बे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से मुझे कुछ केमिकल की स्मेल भी आ रही है। जिस तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो अलग अलग तरीके की स्मेल है जो केमिकल है, जिससे आग लगने के बाद स्थिति काफ़ी दयनीय हो सकती थी। तो उसी स्थिति में यहाँ पर जो आग लगी उसमें दमकल की गाड़ियाँ बुलाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, लोगों को बाहर निकाला गया और लोगों को बाहर निकालने के बाद अभी तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को देखा जा रहा है और आग को बुझाया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से वर्षा शाही जुड़ी हुई है इस वक्त। वर्षा, इस वक्त अपडेट क्या है? क्या आग बुझाई जा सकी है? देखिए जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में इस गाजीपुर के सोफा फैक्ट्री में आग लगी, अभी आपको स्थिति देखने को मिल रही होगी कि अभी भी आग बुझाई जा रही है। जगह जगह देखिए आग का ये मंजर है और किस तरीके से ये सोफे के में यूज़ करने वाला फोम है और आप देखिए कि किस तरीके से इसमें आग लगा हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आग लगता है तो किस स्थिति में ये पूरा फैलने लगता है और ये पूरा इलाका देखिए कि आपको किस तरीके से ये जो दीवारें हैं वो भी अभी जल रही हैं, क्योंकि पूरी बहुत ही भयानक स्थिति में आग लगी थी और इस भयानक स्थिति में देखिए ये लोहे
के जो सामान यूज़ किए जाते हैं सोफ़े में, देखिए ये जो सर्कल है, ये लोहे का एक रॉड होता है जो सोफ़े में यूज़ किया जाता है, ये पूरी तरीके से जल चुका है। और किस स्थिति में यहाँ आग लगी थी, कितनी भयानक, ये देखिए आपको लकड़ी की ये जो अलमीरे दिख रहे होंगे, इसमें से भी अभी आग की लपटें निकल रही हैं, धुआं पूरी तरीके से निकल रहा है। लगभग 3 फैक्ट्रियाँ बताई जा रही हैं इसमें थी, 2 सोफ़े की फैक्ट्रियाँ थी और एक यहाँ पर जो फोम यूज़ किया जाता है, जो गद्दे बनाए जाते हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ थी। आप मंजर देखिए कि कितना भयानक मंजर था। ये रेजिडेंशियल इलाका है और आपको इस सोफ़े की फैक्ट्री में हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही होगी। जिस स्थिति में ये पूरी आग है, अभी तक तो स्थिति किन सामान्य वजहों हो से आग चुकी लगी है, वर्षा, क्योंकि ये आग को पता चलता बुझाया जा है? चुका है, आग को बुझा दे। देखिए जिस तरीके से पूरी आग रही, अभी कारण का पता नहीं लगाया जा पाया है कि आखिर किस वजह से ये आग लगी, लेकिन हमारे साथ एफएसओ साहब हैं, उनसे ही पूछेंगे क्या स्थिति थी जब आग लगी और किस वजह से ये आग लगी, इसका कुछ पता चला? अभी आग लगने के कारण के विषय में कोई जानकारी नहीं हो पाई है। हम लोग आए हैं तो पूरे में आग ये जल रही थी, हम लोगों ने बुझाना शुरू किया और सहायतार्थ और हजरतगंज, गोमती नगर, चौक, आलमबाग से गाड़ियां मंगाई गई। हमारे सीएफओ साहब भी मौके पे आए और एफएसओ हजरतगंज भी, मैं स्वयं मौजूद था, हमारी पूरी टीम थी और आग को कड़ी मेहनत के बाद आसपास रहायशी इलाकों में बढ़ने से रोका गया और आग को पूर्ण रूप से अब लगभग बुझा दिया गया है। 4 घंटे का समय हो चुका है, 4 घंटे में ये आग बुझाई गई है। कितनी दमकल गाड़ियां आप लोगों ने लगाई थी? हमारी 7 लगभग गाड़ियां थी कंटिन्यू हमारी जो लगी थी और अब भी 3 गाड़ियां कंटिन्यू काम कर रही हैं। बाकी गाड़ियों को जब कंट्रोल हो गई आग तो वापस कर दिया गया। कैसा मंजर था यहाँ का जब आग लगा था, क्योंकि आसपास का रेजिडेंशियल इलाका है, लोगों को हटाया गया कि नहीं? नहीं, आप पर ये पीछे साइड के कुछ लोगों को उनको बताया गया कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग निकल जाइए, हम लोग आ गए हैं, बुझा रहे हैं आग को, परेशान मत होइए। कुछ समय के बाद हम लोगों ने जो है कंट्रोल कर लिया आग को, उधर बढ़ने से रोक दिया गया, तो लोगों में जो है थोड़ी सी शांति हुई, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं हुई, न कोई आदमी इसमें फंसा था। लोग बता रहे हैं कि खिड़कियों से पूरे कर्मचारी भागे, स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय। जब मैं आया हूं तो यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, पूरे में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग है, पूरे में आग फैली हुई थी और यहाँ उस समय कोई नज़र नहीं आया। पब्लिक जो है रोड पे खड़ी थी, जब हमारी गाड़ियाँ आई तो उन्होंने जो है साथ में हम लोगों के वो भी जो है दौड़े और छीना झपटी करने लगे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप लोग हट जाइए, हम लोग आए हैं, अब आग को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो स्थिति 2-3 मिनट के बाद ही हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई और लोगों ने सहयोग भी किया, पब्लिक ने फौज फैलवाने में, खिंचवाने में। तो देखिए जिस तरीके से आग का मंजर था, लगभग 4 घंटे का समय लगा। सुमित, जिस तरीके से पूरी तरीके से आग यहाँ फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इस आग को बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से सोफे फैक्ट्री में केमिकल यूज किया जाता है, केमिकल ब्लास्ट हो रहे थे यहाँ पर, अलग अलग डिब्बों से ब्लास्ट हो रहे थे, थिनर के ब्लास्ट हो रहे थे, लिक्विड के ब्लास्ट हो रहे थे। ऐसा मंजर यहाँ पर देखने को मिला कि लोग सदमे में आ चुके थे। आसपास का पूरा इलाका रेजिडेंशियल है, लोग यहाँ पर आसपास में रहते हैं और ये पूरा आप ये देखेंगे कि तो अभी तक यहाँ पर मुझे उस आग की लपटों की वजह से वो गर्मी वो अभी महसूस हो रही है। जिस तरीके से आप ये पूरा इलाका देखिए कि आपको कहीं पर भी एक ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहां पर आग ना हो। अभी ये धुएं निकल रहे हैं, ये देखिए इन दीवालों से धुएं निकल रहे हैं। किस तरीके से ये आग का मंजर यहाँ फैला हुआ था, किस तरीके से इन बोतलों में ब्लास्ट हुआ है। ये बोतल देखिए, ये केमिकल के पूरे बोतल हैं जो अभी तक जल रहे हैं और इनमें ब्लास्ट हुआ। जिस तरीके से पूरे इलाके में इसमें आग लगा, अभी भी मंजर भयावह है, इसमें अंदर जाने लायक नहीं है क्योंकि अभी भी आग की स्थिति वैसी ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा तमाम जानकारी के लिए आपका।